एवरीवन, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। और आज की जो मेरी बातें होने वाली हैं उन सभी नए यूट्यूबर्स के लिए है, स्पेशली ये वीडियो जो अभी अभी इस जर्नी में नए हैं और उन्होंने जर्नी स्टार्ट की है। कभी कभी वो मोटिवेटेड रहते हैं, कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका वॉच नहीं कंप्लीट हो रहा है या उनके सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें मैं एकदम ज़ीरो लेवल से बात करूँगी कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बताते रहते हैं कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे कि अगर आपकी रीच नहीं है या आपसे क्या गलती हो रही है। मैं अपनी गलती का भी उदाहरण दूंगी इसमें। तो ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा पहला चैनल था स्किन केयर रिलेटेड रिजीम, उसमें मैं शेयर करती थी और उसमें 2000 प्लस सब्सक्राइबर थे, बट स्टिल उसमें व्यूज़ नहीं आते थे। सो आई हैव डिलीटेड दैट चैनल। मैंने वो डिलीट कर दिया और फिर मैंने ज़ीरो लेवल से शुरू किया। ज़ीरो लेवल से मतलब मैंने इसी अगस्त से फिर से प्रॉपरली डेडिकेटेडली वीडियो डालनी शुरू करी। और इस बार मैंने नीश अपना स्टडी रिलेटेड वीडियोस रखा और डेफिनेटली मुझे उसमें अच्छा रिस्पांस मिला। 40 सब्सक्राइबर से मैंने अगस्त में शुरू किया था। 24 अगस्त था मेरा पहला जो वीडियो था प्रॉपर। और उसके बाद में अभी ये सितंबर नहीं ख़त्म होने आया है, बट स्टिल आई हैव गॉट अप्रॉक्स 800 सब्सक्राइबर, 800 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे चैनल पे। एंड वॉच आवर भी मेरा अराउंड 2000 आवर्स का हो गया है कंप्लीट। तो अब देखिए 2000 घंटे मैंने एक महीने में कैसे पूरे किए, प्लस सब्सक्राइबर भी मेरे 1000 के नज़दीक हैं। तो ये काम कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, या आप कह सकते हो कि हार्ड वर्क था मेरा। लोग कहते हैं यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट लक, बट आई डोंट अग्री विद देम। लक की बात नहीं होती है। आप जैसे अपनी कोई भी नई जॉब होती है उसमें 3 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड मिलता है। तो 3 महीने के प्रोबेशनरी पीरियड में यू विल हैव टू परफॉर्म वेल, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी, है ना। तो उसी तरह से आप यूट्यूब को भी मान के चलिए कि मुझे इन 3 महीने में प्रॉपरली परफॉर्म करना है। मुझे 3 महीने में डेडिकेटेडली वीडियोस बनाने हैं। ये नहीं कि एक के बाद एक बनाए जा रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कंटेंट इज़ द किंग। थंबनेल, हैशटैग्स, टाइटल्स ये मैटर करते हैं, एडिटिंग मैटर करती है। उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगी कि मैं एडिटिंग करती भी हूँ या नहीं, या मैं थंबनेल पे उतना फोकस करती भी हूँ या नहीं। तो देखिए ये सारे वर्क करते हैं, लेकिन अगर आपका कंटेंट ही नहीं सही है, देन हाउ कम पीपल विल लव टू वॉच योर वीडियोज़, है ना। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ आपको अपना कंटेंट अच्छा रखना है। इफ़ योर कंटेंट इज़ गुड देन ओनली पीपल आर गोइंग टू वॉच, और उसकी वजह से आपका जो रीच होता है वो बढ़ता है। जब आपका रीच अच्छा होगा तो यूट्यूब विल सेंड योर वीडियोज़ टू अदर व्यूअर्स ऑल्सो। जब वो अदर व्यूअर्स पे जाएंगे तभी आपका जो है व्यूज़ अच्छा होगा, प्लस वॉच आवर भी बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए कंटेंट को ध्यान में रखिए। थंबनेल भी इम्पोर्टेंस रखता है अपनी जगह पे। अब मान लो आपका और हाँ, जो अंदर है वही बाहर रखिए। मान लीजिए आपने थंबनेल पे कुछ और लिख दिया, कंटेंट कुछ और है, तो भी लोग मान जाएंगे कि आप अंदर कुछ और लिख करके मतलब दे रहे हो और कंटेंट कुछ और दे रहे हो। तो भी वहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट हो जाता है लोगों को, और आपको वो अगर उन्होंने सब्सक्राइब भी कर रखा है तो वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। उस केस में यही है कि जो भी चीज़ आप लिख रहे हो अपने थंबनेल पे वो एज इट इज़ ही कंटेंट में दीजिए। अब मेरी बात आती है, मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करती हूँ टू बी ऑनेस्ट, और मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया। मेरे पास हाँ एक ट्राइपॉड है, बट ट्राइपॉड का यूज़ मैं सिर्फ लॉन्ग वीडियोस के लिए करती हूँ। और अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़े या मेरा जो वॉच आवर है वो अराउंड 2000 आवर्स कैसे हो गया एक महीने में, तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगी कि आप लाइव सेशंस लो। लाइव सेशन में मैं देखती हूँ कुछ लोग बस लाइव सेशन चला कर चले गए हैं। तो ऐसे नहीं करना है आपको जब लाइव सेशन आप स्टार्ट करो तो वो थोड़ा सा मतलब कन्वर्सेटिव होना चाहिए। चाहे जैसे मेरा तो स्टडी है नीश, तो स्टडी में मैं अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाती हूँ, तो उस वजह से लोग जुड़े रहते हैं लास्ट तक। मान लो मैंने एक घंटे 1.5 घंटे की वीडियो डाली तो उसमें लोग लास्ट तक होते हैं, तो इसलिए मेरा वॉच आवर कंप्लीट होता रहता है। अब मान लो आपका स्किन का चैनल है या कुकिंग का चैनल है, तो आप उसको लाइव करिए कि कैसे आप कुकिंग कर रही हो, कैसे खाना बना रही हो, या कैसे होम मेकर एक अच्छे होम मेकर बनते हैं, कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड उनका घर होता है, तो वो आप लाइव सेशन में दिखा सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप जब करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका वॉच आवर भी पूरा होगा, प्लस आपके सब्सक्राइबर भी डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे एक टीचिंग रिलेटेड जो वीडियोस डालते हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर से कहूँगी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, नो मैटर व्हाट, चाहे आपने वो पास किया है। मान लीजिए जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बीएड किया, एमए किया, सीटेट क्वालिफाइड हूँ, यूपी टेट क्वालिफाइड हूँ, तो उसकी वजह से मुझे पता होता है कि क्या कंटेंट देना है और किससे एग्ज़ाम क्रैक होता है।
तो इसी तरह से आपने भी जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है स्पेशली उसके बारे में बात करिए। जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो अभी क्लियर हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स को बताओ, लेकिन जो आप क्लियर कर चुके हो उसी के बारे में बात करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे फिज़िक्स वाला को अगर आप देखो तो उनका स्टडी बैच बहुत ज़्यादा सेल आउट होता है, प्लस उनका चैनल की रीच अच्छी है, उनके चैनल पे व्यूज़ अच्छे हैं, उनके सब्सक्राइबर मिलियंस में हैं, तो वाई इज़ इट सो। तो ये इसका सिर्फ सबसे बड़ा जो रीज़न है दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि फ़िज़िक्स वाला जो है 1 to 1 अलग अलग उनका, एक तो व्लॉग वाला है उसमें वो लाइव डिस्कशन करते हैं अलग अलग एस्पिरेंट से, और एक में लाइव सेशन में उनके जो अलग अलग टीचर्स हैं वो क्लासेस लेते हैं, तो इसलिए भी फिर उनका बैच भी बहुत सोल्ड आउट होता है, उन्हीं लाइव सेशन में वो लोग अपना बैचेस को प्रमोट करते हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए आपका अगर क्लोथिंग ब्रांड है या आपके घर में किसी भी चीज़ का बिजनेस हो रहा है, वो भी आप लाइव सेशन में आकर बेच सकते हो। अब तो आपको एक डिलीवरी चैनल एक चाहिए जिसके थ्रू आप डिलीवरी कर पाओ और अपना ऑनलाइन सोल्ड कर सकते हो आइटम। आपका चैनल का रीच अच्छा होगा, चैनल में सब्सक्राइबर आएंगे, उधर से भी पैसा आएगा, प्लस बिजनेस भी बढ़ेगा आपका, है ना। तो इस तरह से आई थिंक मैंने काफ़ी सारे चीज़ें आपकी इस 6 मिनट की वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, शुरुआत में बहुत लॉन्ग वीडियो मत बनाइए, क्योंकि आप नए होते हो ना, तो 15-20 मिनट की वीडियो कोई नहीं देखना प्रेफर करेगा। आप अपनी बातों को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए, मतलब कोशिश करिए 8 से 10 मिनट मैक्स टू मैक्स आपकी बात ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तब तक उस पर 2 एड्स नहीं स्ट्रीम होंगे, 2 एड्स नहीं आएंगे, एक ही ऐड इन बिटवीन आएगा, तो फिर कोई नेसेसिटी है ही नहीं कि 10 मिनट से ज़्यादा हम वीडियो करें, है ना। तो 6 से 8 मिनट में आप ख़त्म कर दीजिए अपनी बात को। आई गेस इतने से आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और एडिटिंग, टेक्निकल चीज़ें, ये सब इम्पोर्टेंस हैं या नहीं हैं, ये ऐसे समझ जाइए। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, एडिटिंग के नाम पे मुझे भी नहीं आता है ज़्यादा, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, एज़ वेल एज़ मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, प्लस मेरे 2 बच्चे हैं, तो सब कुछ मुझे देखना होता है। तो आई कांट से कि आई डेडिकेट वेरी मच टाइम ऑन यूट्यूब, बट स्टिल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी रखिए बस, इससे हो जाएगा, प्लस कंटेंट, ठीक है। और विद दैट सैड आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो। और कोई और डाउट हो, कोई क्वेरी हो, देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली किसी इसी तरह के यूज़फुल वीडियो में। चलते हैं, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।